बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई इंसान ना मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में मरे, ना रात में, ना धरती पर, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। इस वरदान के कारण उसे अहंकार हो गया था। वह खुद को अमर समझने लगा, अपने आप को भगवान बनने की कोशिश करने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु जी की पूजा पर रोक लगा दिया, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का नाम रात दिन जाप करते थे। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप को सहन नहीं होता था। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया धमकाया, लेकिन जब वह नहीं माने तो उसे मारने के लिए कई तरह के प्रयास किया, मगर हर बार विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका अग्नि जी की तपस्या करके एक जादुई चादर वरदान के रूप में प्राप्त की थी, जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठने से अग्नि उसे नहीं जला सकती है। इसी अहंकार के कारण अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहती है, हे भाई, आप चिंता मत करिए, हम इसे क्षण भर में जला देंगे। यह योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। होलिका रिश्ते में प्रहलाद की बुआ लगती थी। दोस्तों, अहंकार पाप करने वाला चाहे जितना बलशाली हो, सत्य धर्म भक्ति के आगे नष्ट हो जाता है। हिरण्यकश्यप का पाप चरम सीमा पर था। जब होलिका जलती हुई आग में प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी, तब भगवान की कृपा से हवा चली और वह जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई। परिणाम यह हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना को याद करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप नहीं मानता है। वह प्रहलाद पर अत्याचार करता रहता है। एक दिन प्रहलाद को खंभे में बांधकर बहुत मारता है और कहता है, बुलाओ अपने भगवान को, देखो तुम्हें कैसे बचाता है। तब भगवान विष्णु जी क्रोधित होकर नरसिंह का अवतार धारण करके उसी खंभे से निकलते हैं। नरसिंह का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मारते मारते घर के चौखट पर लाकर कहते हैं, देख, मैं तुम्हें ना दिन में मार रहा हूँ, ना रात में, ना घर के अंदर हूँ, ना घर के बाहर। ऐसा कहकर जांघ पर रख के नाखून के सहारे सीने को चीर देते हैं, जिससे हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है। हिरण्यकश्यप का अंत करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।